क्लासेस बच्चों, आज हम पढ़ेंगे इस लेक्चर में डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले। ठीक है, सबसे पहले इस चैप्टर के हम फॉर्मूले जितने भी हैं कंप्लीट करेंगे एक ही लेक्चर में। ठीक है, फिर जो इसका सेकंड लेक्चर होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं यहाँ पे डिफरेंशिएशन ऑल फार्मूलाज। ठीक है, तो यहाँ पे पहला फॉर्मूला आपका दिया हुआ है कि डी डी एक्स की पावर एन, यानी x की पावर n का आप डेरिवेटिव करते हो तो क्या मिलेगा, तो n ये बाहर हो जाएगा। ठीक है, n x की पावर n माइनस 1। ठीक है, डी डी एक्स एक्स क्या होता है 1। ठीक है, डी डी एक्स एक्स क्या होता है 1। और अगर किसी कांस्टेंट वैल्यू का हम डेरिवेटिव करते हैं तो हमें क्या मिलता है 0, यानी डी डी एक्स कोई भी कांस्टेंट होगा तो उसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0। ठीक है, डी डी एक्स रूट एक्स, ये फॉर्मूला आपका क्या होता है कि 1/2 रूट एक्स। ठीक है, डी डी एक्स लॉग एक्स, ये होता है आपका 1/x। और डी डी एक्स ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव करने पर आपको ई की पावर एक्स ही मिलेगा। ठीक है, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, डी डी एक्स साइन एक्स, तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पे कॉस एक्स। और डी डी एक्स कॉस एक्स, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा माइनस का साइन एक्स। डी डी एक्स टेन एक्स बचा, डी डी एक्स टेन एक्स, तो टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, डी डी एक्स कॉट एक्स, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स। और डी डी एक्स सेक एक्स, तो ये आपको पता है कि सेक एक्स होता है इंटू टेन एक्स होता है। सेक एक्स का डेरिवेटिव करने पर क्या होता है कि सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ठीक है, यहाँ पे मैं बात करूँगी डी डी एक्स कॉसेक एक्स, यानी कॉसेक एक्स का डेरिवेटिव करने पर आपको मिलेगा माइनस का कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो ये आपके इतने कुछ फॉर्मूले थे। ठीक है, और भी फॉर्मूले हैं, इतने नोट कर लीजिए। फिर हम जितने भी इस चैप्टर के फॉर्मूले हैं सारे इसी लेक्चर में हम कंप्लीट करवा देंगे। फिर हम क्या करेंगे, एक एक एक्सरसाइज को बहुत ही अच्छी तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, क्योंकि देखो जब आपको फॉर्मूले याद होंगे तभी आप एक्सरसाइज कर पाओगे। ठीक है, मान लो क्वेश्चन में आ गया भाई डी डी एक्स कॉट एक्स, जब आपको पता ही नहीं है कि कॉट एक्स का डेरिवेटिव माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है तो आप कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। ठीक है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है इसमें, इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि इस चैप्टर में सबसे पहले आपको सारे फॉर्मूले लर्न करने हैं। ठीक है, अब देखो जो भी आप क्वेश्चन करें उसमें जो फॉर्मूला लग रहा है तो वही क्वेश्चन के साइड में वहीं पे नोट कर लीजिए। ठीक है, एक साइड में फॉर्मूला नोट कर लीजिए कि इस क्वेश्चन पे यहाँ पे ये फॉर्मूला लगा हुआ है, तो इस तरीके से आपको बार बार लिखने से भी फॉर्मूले अच्छी तरीके से याद हो जाएंगे। ठीक है, तो इतने फॉर्मूले नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, यानी इसके बचे हुए फॉर्मूले और पढ़ेंगे। ठीक है, नोट करिए। ठीक है, आगे देखेंगे 13 नंबर डी डी एक्स साइन इनवर्स एक्स। आपको अगर साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव करना है यहाँ पे तो कैसे करेंगे, तो आपका जो फॉर्मूला होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो मिलेगा यहाँ पे सिर्फ माइनस का साइन आ जाएगा, √1 माइनस एक्स स्क्वायर। डी डी एक्स टेन इनवर्स एक्स, तो इसका डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, डी डी एक्स कॉट इनवर्स एक्स, तो सेम फॉर्मूला होता है, बस यहाँ पे माइनस लग जाता है, माइनस का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, डी डी एक्स सेक इनवर्स एक्स, तो क्या होगा 1/x √x स्क्वायर माइनस 1। और यहीं पे मैं बात करूँ बच्चा डी डी एक्स कॉसेक इनवर्स एक्स की, तो बस फॉर्मूला वही रहेगा, सिर्फ यहाँ पे माइनस लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बाहर x होगा और x स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है ना, ये दो लाइनें खींच गई गलती से, माइनस का 1/ये, तो इस तरीके से। ठीक है, डी डी एक्स u इंटू वी, प्रोडक्ट रूल क्या होता है बच्चे को, जब भी आपको u इंटू वी, यानी आपको ऐसे दे रखा हो e की पावर x इंटू साइन एक्स। ठीक है, यहाँ पे दो वेरिएबल है, यानी e की पावर x इंटू ये इंटू में दे रखा है ना, तब ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे
यूज होगा। ठीक है, देखो कैसे, देखिएगा तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल क्या होगा, एक बार u बाहर कर लेंगे, v का डेरिवेटिव यानी dv/dx प्लस एक बार ये v बाहर कर लीजिए, u का डेरिवेटिव du/dx। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा प्रोडक्ट रूल का। और क्वोशिएंट रूल क्या होगा, यानी u/v का। तो सबसे पहले हम v को बाहर करेंगे, du/dx, v को बाहर करेंगे du/dx, यहाँ पे माइनस होता है। ठीक है, अब यहाँ पे u को बाहर करना है, ये हो जाएगा dv/dx, और जो अपॉन में v है ना, इसको अपॉन में v का स्क्वायर कर देना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा u/v का फॉर्मूला, और ये हो जाएगा u/v का फॉर्मूला। ठीक है, तो ये यहाँ पे सारे फॉर्मूले यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, तो आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिए, याद कर लीजिए। ठीक है, और इसके बाद वाले लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी की बुक से हम लोग क्या करेंगे कि एक एक एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अच्छे से नोट कर लीजिए, बढ़िया से याद कर लीजिए, तैयार कर लीजिए, क्योंकि आपको अगर ये फॉर्मूले याद होंगे तभी आप एक्सरसाइज को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, और अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। जब आपको फॉर्मूले ही नहीं याद होंगे तो भाई हम एक्सरसाइज सॉल्व करवाएंगे तो आपको समझ ही नहीं आएगा कुछ क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ भी आपको समझ में नहीं आएगा कि ये कहाँ से आ गया, वो कहाँ से आ गया, ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले आप इनको अच्छे से नोट करिए, तैयार कर लीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, और उस लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू फॉर दिस क्लास। और चैनल पे है नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू फॉर दिस क्लास।